अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, मुस्तनद इस्लामी वज़ाइफ और मसनून दुआओं के इस सेशन के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज इंतहाई अहम और ख़ूबसूरत दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे रसूल ने इरशाद फरमाई है, वो आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ हूँ। देखें, कभी कभार इंसान एक अजीब हकीकत के सामने खड़ा हो जाता है। घर मौजूद हो, अफराद मौजूद हों, लेकिन सुकून वो कहीं गुम हो चुका होता है। आपने गौर किया कि आज सब कुछ होने के बावजूद कितने घरों में नाचाकी है, इख्तलाफात हैं, बदगुमानियाँ हैं, औलाद हाथ से निकल रही है और मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब रह कर भी दिलों से दूर है। आखिर मसला क्या है? हमारा ख्याल है कि घर साजो सामान से बनते हैं और संवरते हैं, लेकिन कुरान कहता है घरों को दुआएं बनाती हैं। आज के हालात में जहाँ नफसियाती दबाव बढ़ गया है, रिज़्क की तंगी बढ़ गई है और शैतान ने घरों को लड़ाइयों का मैदान बना दिया है, वहाँ एक दुआ ऐसी है जिसे पढ़कर ना सिर्फ घर बदलते हैं बल्कि अल्लाह की इस कलाम की वजह से दिल भी बदल जाते हैं। ये दुआ नेक औलाद या फर्माबरदार बीवी की दुआ नहीं, ये घर के पूरे माहौल को ठीक करने की दुआ है। अल्लाह ने इसे इबादुर रहमान के औसाफ में रखा है, यानी ये उन लोगों की दुआ है जो अल्लाह के ख़ास बंदों में शुमार होना चाहते हैं। आज के हालात में जब बच्चे मोबाइल में गुम हैं, माँ बाप परेशानियों में गुम हैं और मियाँ बीवी एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं कर पाते, इस दुआ की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। सामीन कराम, ये दुआ मुलाहिज़ा फरमाइए, ये दुआ समाअत फरमाइए। फरमाया कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। इसका तर्जुमा यह है कि हमारे परवरदिगार, हमें हमारी बीवियों में और औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेज़गारों का रहनुमा बना दे। आप गौर कीजिए, कुरान ने ये नहीं कहा कि अच्छे रिश्ते दे, बल्कि कहा क़ुर्रता अयुन, यानी ऐसे रिश्ते दे जो दिल को ठंडक कर दे। ऐसा बेटा जो नमाज से भागे नहीं, माँ की आंखों को रोशन कर दे। ऐसी बेटी जो नरमी का पैकर हो। ऐसा शोहर जो घर का सहारा बने। ऐसी बीवी जो घर की जन्नत बन जाए। और फिर दूसरी दुआ का हिस्सा फरमाया कि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, कि ये दुआ इंसान के बातिन को मजबूत करती है। यानी ये अल्लाह हमारे घरों को सिर्फ बेहतरीन बना बल्कि हमें दूसरों के लिए भी मिसाल बना दे। आज ज़रूरत इस दुआ की है, क्योंकि जब घर ठीक हो जाता है तो दिल ठीक हो जाता है। जब दिल ठीक हो जाता है तो माशरा खुद ठीक होने लगता है। लिहाजा रोज़ाना फजर के बाद या रात सोने से पहले सिर्फ चंद लम्हे निकाल कर इस दुआ को पढ़े। अपने बच्चों के सर पर हाथ रख कर ये दुआ पढ़े। बीवी शोहर के लिए पढ़े, शोहर बीवी के लिए, बच्चों के लिए, सब अपने पूरे घर वालों के लिए पढ़े। इंशाअल्लाह अज़ीज़ घर के अंदर अखोत, भाईचारा, मोहब्बत पैदा होगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमारे घरों में मोहब्बत और उल्फत पैदा कर दे। ए अल्लाह, दिलों से सख्ती को दूर कर दे। हमारी औलाद को हमारे हक में नेक बना दे और हमारे घरों को जन्नत का टुकड़ा बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन।